हाय एवरीवन। द अदर डे मैंने एक वीडियो देखा अभी नीट टॉपर का, और कैमरामैन उनके घर पे, उनके स्टडी रूम पे फोकस कर रहे थे, और मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। उनका प्रिपेयर करने का तरीका दिख रहा था, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी सिस्टमेटिक। आई कुड फील दैट, मुझे लग रहा था, एंड आई दैट स्ट्रक मी कि इन माई हे डेज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आई वॉज नेवर लाइक दैट। ऑनेस्टली मेरे एग्ज़ाम के आंसर्स भी बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं होते थे, प्रोसेसेस बिल्कुल वीक थे, और उसके रिजल्ट हमेशा दिखते थे मुझे। और ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि दो स्टूडेंट एक जैसा तैयारी करते हैं, सेम टूल्स होते हैं, इक्वली हार्ड वर्किंग है, पर एक तो टॉप करता है और दूसरा ओके काइंड ऑफ रिजल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही होता है। तो मुझे लगा कि देर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी यूनिक। एंड देन आई एक्चुअली कॉट होल्ड ऑफ दिस बुक, जो मैंने पहले पढ़ी थी पर अभी मैंने फिर पढ़ी। द बुक इज टाइटल्ड द आर्ट ऑफ वॉर बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चाइनीज वॉरियर्स, सुन जू। 2500 साल पहले के वॉरियर थे। उनकी जो किताब है वो मास्टरपीस है। मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि उस किताब को ज़रूर पढ़े, हर प्रोफेशनल को रिकमेंड करूंगा। उस बुक की कुछ इंसाइट्स हैं वो अमेजिंग है। पहली इंसाइट ये है कि नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, या फिर नो योर सेल्फ वेरी वेल, एंड नो योर कॉम्पिटिशन और योर ओपोनेंट वेरी वेल एज वेल। सिंपली स्पीकिंग, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं 10th-12th के एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि क्यों कर रहे हो ये, क्या रीज़न है, तो उनके पास ज़्यादा आंसर नहीं होते। स्कूल में तो बहुत क्लियर है, मार्क्स लाने हैं बस। इट्स लाइक गोइंग ऑल आउट बट डोंट नो एज टू वाई यू आर डूइंग इट। एंड देन खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक टनल विजन है कि नहीं, एक सिलेबस है, उसको करना है। नॉट एट ऑल। ऑप्टिमाइज करना है आपको। रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए कि अगर आपकी मैथ स्ट्रेंथ है, आपकी फिजिक्स स्ट्रेंथ है, आपकी केमिस्ट्री इतनी वीक है या थोड़ी वीक है, या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इतने अच्छे नहीं हैं, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, because you've got to get the best out of your strengths and you've got to minimize your weakness. Then clarity of thought. Lot of students don't know कि 10th और 12th के मार्क्स जो होते हैं वो आपके पोस्ट ग्रेड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यूज में बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके एटीट्यूड को जज आपके पास से करता है और आपके तरीकों से करता है। तो मार्क्स से ज़्यादा ये है कि आपकी अप्रोच क्या रही होगी, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अपने कॉम्पिटिशन को भी पहचानिए। कंपटीशन से मेरा मतलब है एग्ज़ाम के पैटर्न, पुराने पेपर्स को पढ़िए, स्टडी कीजिए, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस को डिवाइस करता है, टफ इजी का जो बैलेंस है वो कहाँ होता है, कैसे पेपर को स्कैन करना चाहिए। पुराने पेपर्स की विजडम को बिल्कुल डिस्कार्ड मत कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ नया बहुत ज़्यादा आएगा। लुक, दे ऑल्सो आर ट्राइंग टू जज योर कैरेक्टर एंड योर कैंडिडेचर आउट ऑफ एवरीथिंग। तो आप को ऑब्नॉक्शियसली टफ पेपर नहीं आएगा, पैटर्न से हट के बहुत ज़्यादा आएगा, तो फिर सबके लिए आएगा। दैट इज़ द माइंड सेट दैट यू नीड टू हैव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स फर्स्ट थिंग जो उस किताब में बहुत क्लियर लिखी। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, आप अपने अपोनेंट को पहचानिए। वियतनाम वॉर में अमेरिका हारा इसलिए बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ्स को शायद पहचान नहीं पाए और अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स को बिल्कुल समझ नहीं पाए। शिवाजी गुरिल्ला वॉरफेयर में इतने स्ट्रॉन्ग क्यों थे? बिकॉज उनको पता था कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और उनको अपोनेंट की वीकनेस पता थी कि अपोनेंट उनके घर में आएगा तो कभी नहीं पहचान पाएगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ कोई भी हो, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, प्लान इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर की प्रिपरेशन है आपकी, या 6 मंथ्स की, 3 महीने की, तो पूरा एक शेड्यूलिंग कीजिए। पहले अपने नंबर ऑफ आवर्स आपके पास अवेलेबल क्या है पूरे दिन में, उसके बाद उन आवर्स में कब आप ऑप्टिमाइज करते हो, कब आप ज़्यादा फ्रेश रहते हो, कब आप थोड़े डल फील करते हो। तो जब आप फ्रेश रहते हो तो मॉक टेस्ट दो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को कीजिए। जब आप डल फील करते हो, थ्योरेटिकल करें, या फिर लाइट रखने के लिए वोकैबुलरी, थोड़े इश्यूज पढ़ लीजिए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको लगता है कि थ्योरेटिकल हैं और लाइट कॉन्सेप्ट्स हैं, आई कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड दैट विल हेल्प मी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजाइज कीजिए। फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाने की स्ट्रैटेजी, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। कि बिकॉज प्रिपरेशन करते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सस्टेन करना टिल दी एंड।
तो मॉक एग्जाम में भी देखिए कि आप लास्ट के कुछ मिनट्स या आवर्स में आप थोड़ा वीक पढ़ते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए चंक बढ़ा दीजिए अपने, और चंक बढ़ा के एग्जाम तक ऑप्टिमाइज कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, नो योर अलाइज। आप अपने फ्रेंड्स, मेंटोर और आपके वेल विशर्स को पहचानिए, बिकॉज एग्जाम के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों की सराउंडिंग में जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको राइट गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं, कॉशन देते हैं कि डोंट ओवरडू सोशल मीडिया, डोंट गेट कैरिड अवे बाय enjoyment and entertainment only, don't get completely absorbed into studies that you forget your natural self। थोड़ा गेम खेलना ज़रूरी है, थोड़ा सा लाइट फील करना ज़रूरी है, बट बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो अलाइज को पहचानिए। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड फोर्सेस क्यों जीती? एक्सेस पावर को हराया ना उन्होंने, बिकॉज हर अलाइड फोर्स की एक स्ट्रेंथ थी, उसको कोहेसिव तरीके से यूज़ किया गया और माइटी एक्सेस को हराया गया। दैट इज हाउ वन शुड ट्राई टू लर्न। चौथा, बी डिसेप्टिव। सुनजू बोलते हैं कि बी डिसेप्टिव, कीप योर अपोनेंट, कीप योर कॉम्पिटिशन गेसिंग कि आप क्या करोगे। इससे क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं आएंगी। नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम के पहले अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लेम्बॉयंट बन के बोले कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस बार ये करना चाहूँगा, तो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर आता है और वो आपको अनसेटल कर देता है कई बार। सो डोंट लेट दैट हैपन and be deceptive sometimes. Don't talk too much about how you're preparing, what you're doing, what your strong areas, what your plans are. Let actions speak louder than words. Result बताना चाहिए आपका, it's important. Next, fifth point, be flexible. Have plan B very well in your mind. Plan A, you're strong at maths, physics, exam takes place, दोनों बहुत टफ आ जाते हैं। पहली चीज़ तो अपने आप को मैसेज दीजिए कि अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, तो एक्सपेक्टेशंस कम करके कम स्कोर पे भी यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। प्लान बी, फोकस मोर ऑन एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि वो रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है, थोड़े वीक एरियाज थे, वो अगर पेपर इजी लग रहा है तो फिर अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए और डोंट बी इमोशनली अटैच टू योर स्ट्रॉन्ग एरिया। बी प्रैक्टिकल in that moment and don't see to it that you get stuck in your so-called strong areas. Examiner ने decide ही उस तरह से किया। They want people with character, with right attitude, with positive frame of mind, and that is how Sun Tzu teaches the art of warfare. And at the end he says the best battle is the one which is never fought. फिजिकल लड़ाई का किससे किसी को फायदा नहीं हुआ। देख रहे हैं ना आप, इजराइल और ईरान की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ जो हैं इनमें कुछ भी नहीं हुआ, ये पिरिक विक्ट्री है। दीज आर कॉल्ड एज पायरिक विक्ट्रीज, जिसमें नुकसान ही होता है। गौतम बुद्ध, आपको याद होगा कि वो पुरानी जो सोच थी, जब पता पड़ा कि कुछ भी नहीं जीता, इंसान मर गए सारे, तो वही बात होनी चाहिए। तो आपको भी ये देखना चाहिए कि आप वो लड़ाई, कॉम्पिटिटिव लड़ाई नहीं करनी है एग्जाम में कि वन अपमैनशिप की, अपनी ईगो की, अपनी स्नॉबिशनेस की, कि मुझे दूसरे को नीचे दिखाना है। आपको अपने आप को एलिवेट करना है, आपको इसलिए अच्छा करना है बिकॉज आपकी लाइफ इससे बहुत चेंज होगी। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और इम्पॉर्टेंट ये है होलिस्टिक प्रिपरेशन कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और लिक्विड डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम खेलिए, सराउंडिंग अपनी अच्छी रखिए, बहुत लाइट फील कीजिए। गुड स्लीप आई वुड से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देन यू सी how your frame of mind changes, how you get good results. It works magic, let me tell you. And this is how any competitive exam can be fought, be it civil service, law, management, 10th exam, 12th exam. I would say ये जो पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी अटैक आते हैं, या जो प्रेशर फील करता है, स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज अपने आप को जानते नहीं अच्छी तरह। दूसरा, दूसरों की प्रिपरेशन आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तीसरा, आपने एक्सपेक्टेशंस का वजन बहुत बड़ा रखा है अपने ऊपर। इन सब रीज़न से आप एंजाइटी में रहते हैं। गेट रिड ऑफ ऑल दैट, यू विल गेट द बेस्ट आई कैन टेल यू। या एंजॉय, टेक केयर।